प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। बीजेपी हुकूमत दस्तूरीन को मनसूख करते हुए आरएसएस एजेंडे को मुल्क पर मुसल्लत करने की कर रही है साजिश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में रैली से खिताब के दौरान लगाए इल्ज़ाम। मेसी के साथ मैच खेलने रेवंत रेड्डी ने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, एक कविता का इल्ज़ाम। कहा तेलंगाना कांग्रेस फंड से रकम सिंगारेनी कंपनी को वापस की जाए। तेलंगाना ग्राम पंचायत इलेक्शन के दूसरे मरहले में कांग्रेस के 2219 उम्मीदवार कामयाब, कांग्रेस को अवाम का एतमाद हासिल। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का दावा। रियासत के अजला का दौरा करते हुए रेवंत रेड्डी ने बिलवास्ता अंदाज में सरपंच इलेक्शन की मुहिम चलाई। साबिका रियासती वजीर KTR का इल्ज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में नर्सिंग स्टाफ के एहतजाज को 1 हफ्ता मुकम्मल, तनख्वाहों में इजाफा समेत दीगर कई मुतालबात शामिल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 3 ममालिक उर्दून, इथोपिया और ओमान के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। सबसे पहले ओमान का कर रहे हैं दौरा। और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने सिडनी वाक़े के बाद हथियारों के क़वानीन सख्त करने समेत दीगर ज़रूरी इक़दामात का किया ऐलान। 15 अफराद की हलाकत पर मुल्क भर में है सोग का माहौल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत दस्तूरीन को मनसूख करते हुए आरएसएस एजेंडा मुल्क पर मुसल्लत करना चाहती है। कांग्रेस की जानिब से नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर वोट चोरी के खिलाफ मुनक़िदा महाधरने से रेवंत रेड्डी ने बेखिताब किया और आरएसएस और बीजेपी पर शदीद तनकीदें की। उन्होंने कहा कि अक़लियतों, दलितों, आदिवासी और गरीबों को वोट के हक़ से महरूम करने के लिए फ़हरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नज़रसानी मुहिम यानी SIR का आगाज़ किया गया है। आइए देखते हैं रेवंत रेड्डी का ये बयान। सोच और विचारधारा लेके इस देश में जो सरकार बनाया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, वो कानून, वो सोच, वो विचारधारा इस देश में लागू करने के लिए पिछले चुनाव में ये मांगा था 400 सीट। तभी राहुल जी ने ये कहा अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 सीट मिलने वाले हैं, अगर मिलेगा तो संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। इसीलिए इस देश के जनता भारतीय जनता पार्टी को 240 में रोक दिए। इसीलिए आज संविधान बच गए, आज आरक्षण बच गया। इसीलिए आज ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जब 400 सीट नहीं मिला, सर के नाम पे, SIR के नाम पे, वोट चोरी के नाम पे ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों का वोट निकालने में लग गए। इसीलिए उस दिन महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन लोगों के लिए जो खड़ा हुआ, आज के तारीख में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यही जाति के लिए, यही लोगों के लिए खड़ा होकर मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा है। जो RSS, जो गोलवाल करके जो सोच है, जो विचारधारा है, हराने के लिए आज रामलीला मैदान में हम लोग सब इकट्ठा हुए। इसीलिए भाई बहन, ये चुनाव नहीं है, ये समस्या कांग्रेस के नहीं है, ये समस्या है इस देश के। कांग्रेस लीडर जगा रेड्डी ने हरीश और कविता पर तनकीदें की। उन्होंने कहा कि KCR के बगैर कविता कुछ भी नहीं है और ख़ानदानी तनाज़े में उन्हें घसीटने की किसी किस्म की कोई कोशिश ना की जाए। आइए देखते हैं जगा रेड्डी का ये बयान। రాజశేఖర రెడ్డి ఆహ్వానం మేరకే నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ వదిలి బయట కాంగ్రెస్ పార్టీ వెళ్ళడం జరిగింది. నేను కాంగ్రెస్లో పోవడానికి హరీష్ రావు మీద కోపం కాదు, హరీష్ రావు మీద ద్వేషము కాదు. ఆ నిర్ణయానికి హరీష్ రావుకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఆయన పిలవడము, IIT నేషనల్ హైవే రోడ్డు ఇస్తా అనడము, నేను పోవడము, రెండిటికి శంకుస్థాపన, రెండిటికి ఇనాగ్రేషన్లు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు దాదాపు IITలో ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు దాదాపు 1500-2000 మంది ఎంప్లాయ్మెంటు. ఆ కందికి సంబంధించి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఒక 500-600 మంది ఇప్పటికి
వాళ్ళందరూ అందరూ జాబ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఇంకా డెవలప్ అవుతున్న కొద్దికి అది అవుతుంటుంది. ఇది నిజము, ఇదే వాస్తవం. జగ్గారెడ్డి ఏదున్నా ఉన్నది ఉన్నట్టే చెప్తాడు. నేను అది వేరు చెప్తే కదా, హరీష్ రావుని నేను రాజకీయంగా తిట్టడం వేరు, కానీ సంబంధం అసలు నేను కోపంతో పోనే లేదు. మళ్ళీ అది తప్పు కదా అనడం, ప్రచారం చేయడము. నేను ఫైటర్ ముఖముఖండి అంటే కదా, హరీష్ రావు ముఖముఖండి అన్న. రాజకీయంగా ఎప్పుడు హరీష్ రావు టార్గెట్లోనే పెడతా, అన్న నన్నే మూకోడు. మా ఇద్దరు తేడా అంటే నేను ఫ్రంట్కి అది కొట్లాడితే ఆయనకి ఎంకేది కొడుస్తాడు. ప్రాబ్లం అంతే. హరీష్ రావు తేడా. तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने इल्जाम लगाया कि मेसी के साथ मैच खेलने रेवंत रेड्डी ने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ये सिंगारेनी कंपनी के अकाउंट से खर्च हुए हैं। कविता ने कहा कि रकम हुकूमत फौरी तौर पर संगारेनी कंपनी को कांग्रेस के खाते से वापस करे। Messi, the very popular football star, was in Hyderabad. Our Honorable Chief Minister played football with him. But to play football with Messi and to help a private event, our Chief Minister has taken 10 crore rupees from Singareni coal collieries. The blood and sweat of Singareni coal collieries has been made fun of. We are severely reprimanding this and we want Congress party to pay 10 crore back to the Singareni coal collieries, because the sweat of Singareni workers has been undermined, it has been belittled. Honorable Chief Minister should immediately return the money back to Singareni coal colliery workers, because you cannot as a Chief Minister support an entertainment event just for an hour from government money. तेलंगाना ग्राम पंचायत इलेक्शन के दूसरे मरहले में कांग्रेस के 2219 उम्मीदवार कामयाब हुए, जिसके बाद रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बयान जारी किया। उन्होंने दावा किया कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली, आरटीसी बस में खवातीन को सफ़र और दीगर कई इकदाम से तेलंगाना की अवाम रेवंत रेड्डी से खुश है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि अवाम का एतमाद तीसरे मरहले में भी कांग्रेस पार्टी को हासिल होगा। మూడో దశ సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరిగేటువంటి గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సానుభూతి పరులను గెలిపించండి. తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ప్రతి గ్రామంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఈరోజు జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు అనేకంగా గ్రామ స్థాయి దాకా వస్తున్నటువంటి అంశం మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. సన్న బియ్యం కావచ్చు, రేషన్ కార్డు కావచ్చు, ఇందిరమ్మ కావచ్చు, 200 యూనిట్ల కరెంటు ఫ్రీ కావచ్చు, ఉచిత బస్సు కావచ్చు, వడ్డీ లేని రుణాలు కావచ్చు, ఇంకా భవిష్యత్తులో చేపట్టే కార్యక్రమాలకు స్థానిక గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అయితే ఇంకా అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంటుందనేటువంటి మాట మనవి చేస్తూ తప్పకుండా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మూడో దశ గ్రామ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపేమని కోరుతా ఉన్నాను. तेलंगाना में ग्राम पंचायत इलेक्शन के तीसरे और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम जारी है। सरपंच और वार्ड मेंबर के उम्मीदवारों ने वोटिंग से कबल वोटरों को राग़िब करने के लिए अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी। तीसरे मरहले के लिए वोटिंग 17 दिसंबर को मुकर्रर है। इस मरहले में 4159 ग्राम पंचायतों में रायदही होगी। कई मुकामात पर सख्त मुकाबला है, जहाँ तकरीबन 12,640 उम्मीदवार 3,752 सरपंच नशिस्तों के लिए मैदान में हैं। इत्तलात के मुताबिक उम्मीदवार घर घर जाकर वोटरों से मुलाकातें करते हुए अपनी कामयाबी के लिए मुहिम चला रहे हैं। नखरबाद की 175 ग्राम पंचायतों में अवाम ने हक़-ए-रायदही का इस्तेमाल किया। इंतखाबात के नताइज के मुताबिक 6 मुस्लिम उम्मीदवार सरपंच के अहदों पर कामयाब करार पाए हैं। मुंतखब होने वालों में सरपनपल्ली ग्राम पंचायत से शाहिदा बेगम, चिडमपल्ली से एजाज, इरावली से रुबानी शामिल हैं। ये तीनों कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवार थे। इसके अलावा माधवापुर ग्राम पंचायत से गोरेमी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हुए। करीमपुर ग्राम पंचायत से शबाना साजिद ने BRS की तायद के साथ कामयाबी हासिल की, जबकि जननाराम ग्राम पंचायत से शेख हुसैन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सरपंच बने। पहले मरहले के ग्राम पंचायत इलेक्शन में हल्का असम्बली तांडूर से 3 मुस्लिम उम्मीदवारों ने सरपंच के अहदे पर कामयाबी हासिल की, जिसमें दिलचस्प बात यह थी कि कामयाब होने वाले दोनों उम्मीदवार आपस में मामू और भांजे हैं। जिला जगतियाल की 144 ग्राम पंचायतों में मुनक़िदा दूसरे मरहले के इंतखाबात में सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जो अक़लियती नुमाइंदगी के अतबार से ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन गई। कोडमिया मंडल की नमली कुंडा ग्राम पंचायत से शाहबुद्दीन, काशीनगर राम ग्राम पंचायत से शेख तरन्नुम सरपंच के अहदे पर मुंतखब हुए। इन दोनों की कामयाबी को मुकामी सतह पर न सिर्फ एक सियासी पेशरफ बल्कि मुस्लिम बरादरी की महदूद मगर मौसर नुमाइंदगी के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बरक्स ज़िला के दीगर मंडलों जगतियाल, जगतियाल रूरल, रायकल, सारंगापुर और मलियाल से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार सरपंच के अहदे पर कामयाबी हासिल नहीं कर सका, जिस पर मुख्तलिफ हलकों में मायूसी की लहर देखी जा रही है।
और उधर दूसरी जानब साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि अजला का दौरा करते हुए रेवंत रेड्डी ने बिलवास्ता अंदाज में सरपंच इलेक्शन की मुहिम चलाई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस से रुकावटों के बावजूद BRS उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर कामयाबियां हासिल की हैं। అంజీ చెప్తున్నా నాకొచ్చి అన్న మా ఎమ్మెల్యే ఓడిపోయినాను బాగా బాధలున్నాడు, ఇక చాలా గెలుస్తా అనుకున్నాడు, ఓడిపోయిండు, బాగా బెదిరించిండు. ఒక ఎమ్మెల్యేనే కాదు తమ్మి, ముఖ్యమంత్రి ఏమో తిరుగుతాండు ఈ ప్రచారంలో, మీరు చూసిర్రు. నాకు తెలిసి చరిత్రలో ఏంటంటే జరగలే. పంచాయతీ ఎలక్షన్ల సర్పంచ్ ఎలక్షన్ల ముఖ్యమంత్రి తిరగంగా నేనైతే ఎప్పుడు చూడలే. విజయోత్సవాల పేరిట ఏది 2 సంవత్సరాలు నిండాయి మేమేదో గొప్పగా నడిపినాం అని చెప్పి విజయోత్సవాల పేరు మీద జిల్లా జిల్లా తిరిగి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పరోక్షంగా సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేశారు. ఇక ఎమ్మెల్యేల బెదిరింపులకైతే ఇక అంతులేదు పొంతులేదు. గెలిపియపోతే చూస్తున్నారు మీరు, ఎమ్మెల్యేలు స్పీచ్లే ఇస్తాను ఓపెన్గా, ఇండ్లియా నా ఇంటి ముంగటికి వస్తే మెడలు బట్టి నూకుతా అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అట్లా బెదిరించింది. ఇక కొన్ని దగ్గరలో అయితే ఇంకా అన్యాయం. నిన్న నేను సూర్యాపేట జిల్లాకు పోయినా, నల్గొండ జిల్లాకు పోయినా, అక్కడైతే అన్యాయం. ఒక సోదరుడు మల్లయ్య యాదవ్ గారని ఆయన మీద దాడి చేసి కిరాతకంగా హత్య చేసి చంపేసిండ్రు. ఇంకొకడ ఒక సోదరుడు మనోడు నామినేషన్ వేస్తే ఆయన ఎత్తుకపోయి కిడ్నాప్ చేసి ఆఖరికి ఎంత ఘోరమంటిగా చెప్పరాదు, నా నోటితో నేను చెప్పలేకపోతున్నా. అంత కిరాతకం కూడా అక్కడ తిప్పర్తి మండలంలో ఒక మనోడు సోదరుడు ఆయన మీద కూడా చేసినారు. ఇంకో దగ్గరనైతే हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पे नर्सिंग स्टाफ के एहतजाज को 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया, लेकिन अस्पताल इंतजामिया के साथ बातचीत कामयाब नहीं हो सकी। पीर के रोज़ अपनी मामूल की ड्यूटी शुरू करने से पहले नर्सिंग स्टाफ ने प्ले कार्ड्स लेकर 1 घंटे तक पुरअमन एहतजाज किया। नर्सों ने निम्स कैंपस में रैली निकाली और अस्पताल इंतजामिया से मुतालबात पूरे करने की अपील की। रैली को रोकने के लिए अस्पताल इंतजामिया को निम्स कैंपस के कुछ हिस्से बंद करने पड़े। इस इक़दाम से नर्सें बरहम हो गई, लेकिन उन्होंने एहतजाज जारी रखने का अज़्म किया है। निम्स के सीनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज करने वाली नर्सों से बातचीत की, लेकिन कोई मुआहदा नहीं हो सका और नर्सों ने फैसला किया कि वो अपना एहतजाज जारी रखेंगी। नर्सिंग ऑफिसर्स की बड़ी शिकायत में मुआहदे वाले नर्सिंग ऑफिसर्स के वालिदैन के लिए निम्स में तिबी खिदमात की दोबारा बहाली, खाली नर्सिंग स्टाफ के उहदों को पुर करना, बाउजरत रुख्सत की सहूलत और एम्स के मेयार के मुताबिक तनख्वाहें देना भी शामिल है। नर्सों ने आज कहा कि हमने अपना पुरअमन एहतजाज 1 हफ्ता कबल शुरू किया गया और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम एहतजाज जारी रखेंगे। शहर हैदराबाद के प्राइवेट हज ऑपरेटर्स ने आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया और इस मौके पर आवाम से अपील की कि वो हज के सिलसिले में 15 जनवरी के बाद सिर्फ मुस्तनद एजेंडों के ज़रिए ही अपनी हज की बुकिंग करवा लें। आइए देखते हैं चंद बयानात। इस 2026 के हाजियों के लिए एक मेडिकल गाइडलाइन इशू करे हैं। उस मेडिकल गाइडलाइन में उन लोग नहीं जा सकते जिसको दिमागी बीमारी है, जिसको दिमाग में जो भूल जाते हैं, जो लोग रास्ता भूल जाएंगे और किसी का नाम भूल जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स को नहीं आने देंगे। और कैंसर पेशेंट और डायलिसिस पेशेंट, ये 3 पेशेंट्स के लिए स्पेशली गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि वो लोग इस साल ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। और अगर हम कभी मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं से झूठा ले लेके भी चले गए, उस मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी इशू किया हुआ है उस डॉक्टर पे भी वो लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसे मरीजों के लिए, बाकी दूसरों के लिए ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। और जो है 2026 के लिए जितने भी मेडिकल गाइडलाइंस है, ये है कि हाजी हमारा हैदराबाद का बहुत लेट बुकिंग करता था। प्रीवियस ईयर ऐसा होता था कि रमजान के बाद में इन लोग उठते थे, रमजान आया तो अरे बुकिंग करेंगे, और शव्वाल यानी तो आपके जो है ना जिलखदा में बुकिंग करके हाजियों को जो है हम लोग, लेकिन इस बार सऊदी गवर्नमेंट के गाइडलाइन बिल्कुल अलग सेपरेट है। इस बार ये गाइडलाइंस है 15 जनवरी 2026 को रजिस्ट्रेशन करवा के लास्ट दे देना है सऊदी गवर्नमेंट। उसके बाद वीजा की लास्ट डेट पहले जैसा होता था अब वैसी नहीं है, 20 मार्च 2026 वीजा इश्यू होने की लास्ट डेट है। हाजी गफलत में नहीं रहना है, इस बार बहुत जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और जो है ना आपको यहाँ पर हाजियों को वीजा के लिए भी तारीख जो डेट है उसको फॉलो अप करना है। और मेडिकल गाइडलाइंस भी है, सिरात तफसीलात पूरे बताएंगे मेडिकल गाइडलाइंस के। उसमें भी जो नए कानून सऊदी अरब के आए हुए हैं मेडिकल के गाइडलाइंस के, उसको भी फॉलो करना है हमारे को, क्योंकि हम अगर कुछ भी अगर गाइडलाइंस अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हाजी एयरपोर्ट से भी वापस हो या तो गलत व्यवहार करते हैं कि हमारा किसी रजिस्टर्ड ट्रैवल वालों के साथ जो है टाई अप है, बॉम्बे के या गुजरात के या कोई हैदराबाद के कोई भी ट्रैवल जो रजिस्टर्ड है उनके साथ हमारा टाई अप है बोल के जो है
इस तरीके से बुकिंग लेते हैं और बाद में जाके जो है तकलीफें देते हैं। तो हाजियों से यही गुजारिश है कि एक बार अपनी बुकिंग कराने से पहले मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है और हमारी एसोसिएशन की भी वेबसाइट है उसके पर जाके जो है पहले जो है इत्मीनान कर ले कि ये ट्रैवल ऑफिस वाले जो है रजिस्टर्ड मिनिस्ट्री से है या नहीं है। उसके बाद जो है अपनी बुकिंग करिए। और रेट का जो झांसा रहता है आपको खुद मालूम है, आज जो है कितने जो है महंगाई हो रही है, तो उसमें जो है ये मुमकिन ही नहीं है कि जो है सस्ते रेटों में लग गया कि आपको जो है आलिया और मियारी जो है ऐसी कि आपको जो है सहूलतें दे। एसोसिएशन की तरफ से यही है कि जो आपको बार बार जो है इस चीज के लिए जो है व्यवस्था किया जा रहा है कि जो हाजियों को जो है ऐसे चालबाज हाजियों टूर वालों के हाथों में मत टूर वालों के खिलाफ कार्रवाई। मशहूर रिफाई इदारे फैज़-ए-आम ट्रस्ट हैदराबाद की जानिब से एक ज़ईफ़ खातून के लिए एक मकान की तामीर करवा कर दी गई है। इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद भी अमल में लाया गया। आज खुशी का दिन है कि हमारी टीम जो यहाँ मौजूद है एक नेक मकसद के सिलसिले में, जैसा कि आज़म ने पहले ही बताया है कि किस तरीके से नाज़िमा से उनकी मुलाकात हुई और किस तरीके से ये काम जो है हो गया है। बेशक अल्लाह जो चाहता है वही होता है। वो उनका आज़म का उनसे मिलना और उससे जिक्र करना और अल्लाह मुझे तौफीक और हिदायत देना कि मैं उनकी बात सुनकर जो कुछ करूं, तो हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अल्लाह की मेहरबानी है कि जो अल्लाह ने इस काम के लिए मुझसे मिलाया। और मैं जो है हमारे जितने भी डोनर्स हैं, बहुत सारे डोनर्स हैं जो इसमें हिस्सा लिए हैं, और जुमला 3,35,000 कुछ 579 के करीब जो है इसका हमारे को पैसा मिला था। और उतना ही पैसा कुछ आज 29,579 हमारे पास जो बच गए थे उसमें हमने उनका और थोड़ा सा जो काम बाकी रह गया है उसको हम उनके हवाले करके करवा दे रहे हैं। तो जितना पैसा हमको मिला है उसका पूरा हिसाब भी मैं अपने डोनर्स को इंशाल्लाह रवाना करूंगा। और बहुत ही मसरत का दिन है और मैं उन सब डोनर्स का तहे दिल से मशकूर हूँ। किसी भी इंसान के जिंदगी गुजारने के लिए एक घर जो है काफी अहम रोल अदा करता है, तो वही नहीं रहने से और उनके घर में कोई मर्द आदमी नहीं है जो उनकी जो है जिंदगी में मदद कर सके, तो इसी उसमें फैज़-ए-आम अपने डोनर्स की मदद से इस घर को जो है फिर से तामीर करके उनके आज हवाले कर रहे हैं। तमाम डोनर्स का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम नाजिमा बेगम है। मैं इफ्तिखार साहब का दिल से शुक्र अदा करती हूँ जो हमारी पूरी टीम मेरा साथ दी है। मैं शुक्र अदा करती हूँ उन लोगों का जो मेरे लिए घर का एक सहारा बने हैं, उनका दिल से शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह उनको कमी में खैर बरकत लंबी उम्र दे और सेहत दे। अल्लाह उनकी हर मुश्किल को आसान करे। मेरे वक्त में बुरे वक्त में साथ दिए। अल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सब टीम का बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह खैर। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद में खतर की वारदातों का सिलसिला जारी है। डोली चौकी पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ पैरामाउंट कॉलोनी में एक 21 साल नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद इरफान के तौर पर की गई, जो कि MBA का तालिब इल्म था। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात 5 अफराद इरफान के घर पहुंचे और उसे पैरामाउंट कॉलोनी गेट नंबर 1 ले गए, जहाँ चाकुओं से वहशियाना हमला करके उसे कत्ल कर दिया गया। टोली चौकी पहुँच गई और फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है।
और अब बात करेंगे मौसम की। तेलंगाना में अचानक सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना में शदीद सर्द हवाओं का असर बरकरार रहेगा, जिसके नतीजे में अक़ल तरीन दर्जे हारात मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। मौसमी हालात को देखते हुए महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 6 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। आदिलाबाद, कुमरंभी, मासिवाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, संगारेड्डी और मेदक अजला में मौसम मजीद सर्द रहेगा। हुकाम ने सर्द हवाओं के बास खासतौर पर बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया और कहा कि सुबह सवेरे रात के औकात में सफ़र से गुरेज किया जाए। सर्द मौसम को देखते हुए अवाम गर्म लिबास पहने। तेलंगाना में अक़ल तरीन दर्जे हरारत आदिलाबाद में 6.2 डिग्री, जबकि हरमकुंडा में 12, राजेंद्र नगर इलाके में 10, पटनचेरू में 9 और मेदक में 8.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर के रोज़ 3 ममालिक उर्दून, इथियोपिया और ओमान के 4 रोज़ा दौरे पर सबसे पहले उर्दून पहुँचे। दौरे के पहले मरहले के लिए रवाना होने से कबल अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि 3 ममालिक के साथ हिंदुस्तान के क़दीम तहज़ीबी ताल्लुक़ात के साथ साथ जामे असरी 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात हैं। मोदी ने कहा कि सबसे पहले वो शाह अब्दुल्ला दोम इब्न हुसैन की दावत पर उर्दून जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तारीख़ी दौरा दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुक़ात के क़याम के 75 बरस मुकम्मल होने की अलामत होगा। मोदी उर्दून में मुक़ीम हिंदुस्तानी बरादरी के अफराद से भी मुलाकातें करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुतहरिक हिंदुस्तानी बरादरी से मुलाकात करने वाले हैं जिन्होंने हिंद उर्दून ताल्लुक़ात में अहम रोल अदा किया है। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस लीडरान को वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ बयान देने पर माज़रत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐवान में आकर कांग्रेस सदर खड़गे और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को भी माफ़ी मांगना चाहिए। सियासत अपनी जगह है और शख्सी तौर पर तनकीदें करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट में देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। आप सबको याद होगा 2014 में हमारे एक सांसद निरंजन ज्योति जी ने एक गलत शब्द इस्तेमाल किया था विपक्ष के नेताओं के ऊपर। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने उनसे पार्लियामेंट में माफ़ी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफ़ी मांगी थी। लोकतंत्र में भाषा किस स्तर का हो ये हम सब अच्छी तरह से समझना चाहिए। बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से कभी भी किसी का नाम लेकर के किसी का माँ पिताजी को या किसी नेता को मौत से घाट उतरने के लिए कभी भी नहीं कहा। वैसे भी हम लोग जितना भी एक दूसरे के विरोधी हो फिर भी हम विश करते हैं। बीमार होने पर, जन्मदिन या कोई ऐसा अवसर होता है तो हम लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान से हम विश करते हैं। हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं। राजनीतिक लड़ाई अलग है, लोकतंत्र में राजनीति करने का अधिकार है और एक दूसरे को हम अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे के विरोध करते हैं, लेकिन कभी भी जान से मारने के लिए कोई ना सोचता है ना बोलता है। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि SIR के नाम पर इलेक्शन कमीशन वोट काट रहा है, जबकि वोटरों की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डिटेंशन सेंटर बनाने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई। वोटरों की फहरिस्त दुरुस्त बनाने से हमको शिकायत नहीं है, जबकि आधार का डाटा वोटर लिस्ट से भी जोड़ा नहीं जा रहा है, जिसको लेकर हम इसकी मजम्मत करते हैं। जहाँ हार जाती है वहाँ वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूँ अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। और हमारे बगल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फर्रुखाबाद, वो भी समाजवादी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहां भी लगभग 2-2.5 लाख वोट कट रहा है। अगर एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत छोटा है, और उसमें अगर 2.5-3 लाख वोट कट जाएगा, पूरे यूपी में जो डेटा निकल करके आ रहा है वो लगभग 3 करोड़ वोटों का कटने का काम होने जा रहा है। तो आप इलेक्शन कैसे करा रहे हैं? इलेक्शन तो तब अच्छा होगा जब वोट ज्यादा हो, सबको वोट डालने का मौका मिले। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सबका वोट बने, लेकिन इधर जो SIR की एक्सरसाइज हो रही है ये वोट काटने की हो रही है। जो लोग NRC नहीं कर पाए सीधे सीधे वो SIR के माध्यम से NRC करा रहे हैं। तो अगर स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, लोगों के 2-2, 3-3 वोट थे,
आपका आधार है, आधार में आपके पूरा डेटा है, आधार में आपकी रेटिना की इमेज है, आधार में आपके हाथों के फिंगरप्रिंट्स हैं, तो आप आधार को वोटर लिस्ट से क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? अगर आप आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ दें तो लोगों को इतनी परेशानी तकलीफ नहीं होगी, इतने फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, कागज नहीं ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है, आप डिटेंशन सेंटर क्यों बना रहे हो? भाई इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। आप सोचिए बात को कि बीजेपी ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने सिडनी वाक़े के बाद हथियारों के क़वानीन सख्त करने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बेच पर इस रोज़ 2 अफराद ने शहरों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 15 अफराद की हलाकत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने हथियारों के क़वानीन सख्त करने समेत दीगर ज़रूरी इक़दाम का ऐलान करते हुए कहा कि गन लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि हमलावरों में से एक के पास 6 हथियार रखने का लाइसेंस था, ताहम अब हम हथियारों के क़वानीन सख्त करने समेत तमाम तर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। और इस दौरान एक रोज़ा शोक का भी ऐलान किया गया है और इस दौरान मुल्क में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। With Prime Minister, the Minister for Police, the Commissioner for New South Wales Ambulance, and of course Mal Lanyon, the New South Wales Police Commissioner. It's very sad duty this morning to report that 16 people have been confirmed as being killed, 15 innocent people and 1 perpetrator. There are 42 people in New South Wales hospitals overnight, and the victims' age ranges are from as young as 10 to 87. Well, thanks very much, Premier. What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of anti-Semitism, an act of terrorism on our shores in an iconic Australian location, Bondi Beach, that is associated with joy, associated with families gathering, associated with celebrations. And it is forever tarnished by what has occurred last evening. This was an attack deliberately targeted at the Jewish community on the first day of Hanukkah, which of course should be a joyous celebration, and the Jewish community are hurting today. Today all Australians wrap our arms around them and say we stand with you. We will do whatever is necessary to stamp out anti-Semitism. It is a scourge and we will eradicate it together. We will dedicate every single resource that is required in responding to this. Thank you, Prime Minister. Good morning, ladies and gentlemen. Last night I announced that I had determined that it was a terrorist activity and made a declaration as such as 9:36 p.m. As a result of that declaration, we commenced Operation ARCS, ARQUES, which is a joint counter-terrorism operation. That is New South Wales Police working very closely with our Commonwealth partners to ensure that we thoroughly investigate the circumstances of the incident yesterday. We have progressed at pace overnight with that investigation, and as a result of investigations undertaken, I can say that we are not looking for a further offender. We are satisfied that there were 2 offenders involved in yesterday's incident. One is deceased. The second is in critical but stable condition in hospital at the moment. The offenders are a 50-year-old and 24-year-old male. सिडनी में फायरिंग के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने पर पाकिस्तान ने सख्त रद्दमल ज़ाहिर किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि हिंदुस्तानी और अफगानी सोशल मीडिया अकाउंट से सिडनी के रिहायशी पाकिस्तानी नौजवान नवीद अकरम को हमलावर करार देने की कोशिश की है। नवीद अकरम ने वीडियो पैगाम में दावा किया कि उनकी तस्वीर को इस्तेमाल करके झूठ फैलाया जा रहा है। नवीद अकरम ने भी कहा कि उनका दहशतगर्दी के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने उनकी सलामती और साख को दाव पर लगा दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। बीजेपी हुकूमत दस्तूरीन को मनसूख करते हुए आरएसएस एजेंडे को मुल्क पर मुसल्लत करने की कर रही है साजिश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में रैली से खिताब के दौरान लगाए इल्जाम। मेसी के साथ मैच खेलने रेवंत रेड्डी ने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। एक कविता का इल्जाम, कहा तेलंगाना कांग्रेस फंड से रकम सिंगारेनी कंपनी को वापस की जाए। तेलंगाना ग्राम पंचायत इलेक्शन के दूसरे मरहले में कांग्रेस के 2219 उम्मीदवार कामयाब। कांग्रेस को अवाम का एतमाद हासिल। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का दावा। रियासत के अजला का दौरा करते हुए रेवंत रेड्डी ने बिलवास्ता अंदाज में सरपंच इलेक्शन की मुहिम चलाई। साबिका रियासती वजीर KTR का इल्जाम।
हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में नर्सिंग स्टाफ के एहतजाज को 1 हफ्ता मुकम्मल, तनख्वाहों में इजाफा समेत दीगर कई मुतालबात शामिल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 3 ममालिक उर्दून, इथियोपिया और ओमान के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। सबसे पहले ओमान का कर रहे हैं दौरा। और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने सिडनी वाक़े के बाद हथियारों के क़वानीन सख्त करने समेत दीगर ज़रूरी इक़दामात का किया ऐलान। 15 अफराद की हलाकत पर मुल्क भर में है सोग का माहौल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।